हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी के एम कैंपस में। और मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी करना है, अभी से बैठे नहीं रहना है, ठीक है ना। तो चलिए तैयारी को जारी रखते हुए, जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है स्टडी के एम कैंपस, जो कि मेरा चैनल है। इस चैनल पर बने रहने के लिए अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी मेहनत आप तक पहुंचे, दिए गए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग से एकदम जनवरी से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं SSC MTS 2025 के लिए, ठीक है ना। तो तैयारी को जारी रखते हुए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन गिवन है, वहाँ से अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज़ करना है। लेकिन इस वीडियो पे बने रहिए और देखिए आप कैसे सीखते हैं कि अगर अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज़ करना है तो हमें कैसे करना है, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो दिए जाते हैं वो केटर करते हैं खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर को, ठीक है ना। तो ग्रामर का नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में ग्रामर का नॉलेज भी देती हूँ और सीख भी देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ही इज़ अब्जॉर्व्ड डैश हिज वर्क, ठीक है। ही इज़ अब्जॉर्व्ड डैश हिज वर्क। अब देखो जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये वर्ड्स किससे रिलेटेड है, ये वर्ड्स रिलेटेड है प्रीपोजिशंस से, ठीक है। तो देखो वर्ड है क्या, एट, इन, विथ और ऑफ। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस गिवन आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। सही तो ऑप्शन चूज़ कर ही लेंगे, लेकिन कैसे, दिस इज़ द क्वेश्चन। एंड सबसे बड़ी बात, जब आप क्वेश्चन का हल करने बैठते हैं ना तो खूब सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, क्योंकि एक वर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब जो एकदम सटीक हो उसे आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो हम कैसे इस टाइप ऑफ सेंटेंस को डील करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ही इज़ अब्जॉर्व्ड डैश हिज वर्क, ये जो वर्ड है ना दिया हुआ एब्जॉर्व्ड, इस सेंटेंस का यही क्लू है। अब एब्जॉर्व्ड का क्या मतलब है, देखो एब्जॉर्व्ड का मतलब ये है कि किसी बात को लेके मशगूल हो जाना। मतलब आप जब खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब अपने सोच को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एंगेज कर लेते हो, ठीक है ना। मतलब देखो इसका मतलब पहले से जान लो, ठीक है ना। एंटायरली एंगेज्ड इन, ठीक है। अब ये जो मैं मतलब लिख रही हूँ इसमें से आप एकदम जल्दी से कर लोगे, क्या कर लोगे, सोच विचार करके आप ऑप्शन को यूज़ कर लोगे। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो चलो, तो ही इज़ अब्जॉर्व्ड, अब्जॉर्व्ड का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, एंटायरली एंगेज्ड इन। अच्छा, इसको हम लोग इनग्रॉस्ड भी बोल सकते हैं। चलो एक नया सिनोनिम भी आपको देती हूँ एब्जॉर्व्ड का, ठीक है ना, इनग्रॉस्ड, ठीक है। देखो जब आप किसी वर्क को लेके एकदम एंगेज हो जाते हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड एब्जॉर्व यूज़ किया गया। तो एब्जॉर्व्ड के साथ फिर क्या जाएगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे इन जाएगा, इन जाएगा। ही इज़ अब्जॉर्व्ड इन हिज वर्क, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को लग रहा था ना अब्जॉर्व्ड विथ, कुछ कुछ को लग रहा था अब्जॉर्व्ड एट, तो कुछ कुछ को लग रहा था एब्जॉर्व्ड ऑफ। नहीं, एब्जॉर्व्ड का मतलब जिसको सही से पता होगा वो इन को ही यहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है ना। इन के अलावा और कोई अप्रोप्रिएट वर्ड इस सेंटेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दिया हुआ, थिंक डैश द मैटर केयरफुली बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, ठीक है। थिंक, देखो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे वो सिखा रही, केयरफुली, ठीक है।
केयरफुल होना मतलब क्या? व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ को लेके टेक केयर कर रहे हो तो उसी एक्ट को हम लोग केयरफुली बोलते हैं, करने को केयरफुली बोलते हैं। तो थिंक डैश द मैटर केयरफुली बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, मतलब किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उस मैटर को केयरफुल होके सोचना पड़ेगा। ये तो दिया हुआ है आपको। तो देखो कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे अबाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैटर दिया हुआ है। थिंक अबाउट द मैटर केयरफुली बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, लगेगा तो कुछ कुछ लोगों को तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे थिंक अबाउट नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो फिर क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पे देखो केयरफुल वर्ड है, ठीक है ना। सो व्हेन यू आर टेकिंग अबाउट टू टेक अ डिसीजन, मतलब आप डिसीजन लेने वाले हो, तो डिसीजन लेने से पहले आप क्या करोगे? आप विचार करोगे, ठीक है ना, आप कंसिडर करोगे मैटर को, ठीक है ना। मतलब आप क्या करोगे? आप थिंक ओवर करोगे, टू स्पेक्यूलेट, ठीक है। आप विचार करोगे फिर आप डिसीजन लोगे, तो यहाँ पे होगा थिंक ओवर। क्या होगा? थिंक ओवर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब थिंक अबाउट क्यों नहीं होगा? जैसा कि आप लोग सोच रहे थे थिंक अबाउट होना चाहिए, थिंक अबाउट क्यों नहीं होगा? थिंकिंग अबाउट और थिंक अबाउट का क्या मतलब? जब आप किसी पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। नोट भी बनाते रहना जिनको ज़रूरत है, और जिनको मैं यहीं पे याद करा दे रही हूँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थिंक अबाउट का क्या मतलब है? थिंक अबाउट का क्या मतलब है पहले अच्छे से समझो, फिर मैं लिखूँगी। मतलब जब आप किसी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हो, ठीक है ना, कंसिडरिंग पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी देखो, क्या पॉसिबिलिटी मतलब अगर ये डिसीजन आपके फेवर में आएगा, नहीं आएगा, एडवांटेजियस होगा आपके लिए, डिसएडवांटेजियस होगा, तो तब हो जाता है ये थिंक अबाउट, ठीक है ना। थिंक ओवर ये इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जाए, ठीक है। देखो हम लोग प्रैक्टिस, अब इस सेट को इसीलिए बनाया गया ना, ताकि आप लोग प्रीपोजिशन को सही से कैसे यूज़ करते हैं ये सीखो, ठीक है ना। फिर तो हम लोग PYQ भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें भी आपको और चीज़ों को क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले समझना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सीखोगे चीज़ों को तो SSC का कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसमें आपको ये ईजी रहेगा, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल मतलब एक वर्ड देना पड़े फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स हो उसमें आप कर पाओगे। तो ज़्यादातर देखना अप्रोप्रिएट वर्ड्स तो इसी टॉपिक के ऊपर भी आता है, तो इस टॉपिक को भी डील करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। जो देखो जैसे हम लोगों को लग रहा था ये अबाउट होगा, लग रहा था कि नहीं, लेकिन ये अबाउट नहीं होगा। एकदम माइन्यूट डिटेल में हम लोग को ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। मैं करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बने रहिएगा, खाली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मेरे दिए गए जो ग्रामर के वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ही हैड टू कंपनसेट डैश द डैमेज डन टू द कार, ठीक है। फिर से वर्ड खोजते हैं, मिल गया कंपनसेट, एक वर्ड है डैमेज। समझा रही हूँ, अच्छे से समझो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे आंसर बोल दूँगी दिस इज़ द आंसर, you are now knowing it, this is the answer, but why this is the answer, इस why का आंसर भी तो जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपेंसेट। कंपेंसेट का क्या मतलब है? मतलब मुआवजा देना बोलते हैं, क्षति हुआ क्षतिपूर्ति करना बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को तो हम लोग कंपेंसेट कहते हैं। तो मतलब क्या, मेकअप फॉर अ थिंग हुआ, मेकअप फॉर अ थिंग, ठीक है। कंपेंसेट का मतलब हम लोग समझ गए। अब देखो 4 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? विथ है, फॉर है, एट है, टू है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कंपेंसेट विथ द डैमेज, डैमेज के साथ कंपेंसेट करना नहीं होगा, ठीक है। कंपेंसेट फॉर द डैमेज, कंपेंसेट जो डैमेज हुआ उसके लिए आप कंपेंसेट कर रहे हो, तो कंपेंसेट फॉर,
ठीक है, कंपेंसेट फॉर इज़ द करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट देख लो, वी शुड बी केयरफुल डैश आवर हेल्थ। चलो वर्ड ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, केयरफुल। नेक्स्ट है हेल्थ। अब जब हेल्थ को लेके आप केयरफुल होते हो तो बताओ तो आप क्या क्या करते हो। चलो आज कमेंट में सबको ही लिखेंगे कि प्रिपरेशन डेज़ में जब आप आवर्स आफ्टर आवर्स आप घर में रूम में बैठ के, ठीक है ना, प्रिपरेशन करते हैं तो हेल्थ कितना डिक्लाइन होता है। तो उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप क्या करते हैं बताइए कमेंट में, क्या आपका दिनचर्या, क्या 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 एक्टिविटीज़ करते हो अपने हेल्थ को वेल्थ बनाने के लिए। हेल्थ भी तो बहुत ज़रूरी है। द स्ट्रॉन्गर यू आर द बेटर यू बिकम इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो वी शुड बी केयरफुल डैश आवर हेल्थ। तो केयरफुल है यहाँ पे, ठीक है। तो केयरफुल के साथ क्या जाएगा फिर, देखो क्या है ऑप्शन, फॉर है, विथ है, ऑफ है, एट है। फॉर, विथ, ऑफ, एट। तो क्या होगा, वी शुड बी केयरफुल, बोलो। फॉर लग रहा है ना, कितनों को फॉर लग रहा है कमेंट पे बताओ। फॉर लग रहा है ना, लेकिन फॉर नहीं होगा। वी शुड बी केयरफुल ऑफ आवर हेल्थ होगा। क्यों होगा, मैम तो बताएगी क्यों होगा, ये तो मैम को बोलना ज़रूरी है। बिकॉज देखो यहाँ पे हेल्थ से एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर आप केयरफुल फॉर करते तो क्या होता, वो हो जाता कंसर्न्ड। कंसर्न नहीं होता है भाई कोई हेल्थ को लेके, हेल्थ को टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। हेल्थ को टेक केयर करना पड़ता है। तो केयरफुल ऑफ का क्या मतलब है, टेकिंग केयर ऑफ। समझ में आ रहा है। कंसर्न क्या, कंसर्न तो आप किसी मैटर को लेके होते हो, किसी सिचुएशन को लेके होते हो, किसी विषय को लेके चलो कंसर्न हो गए, लेकिन हेल्थ को लेके आप टेक केयर करते हो। इस केयरफुल का मतलब यही है, इसलिए यहाँ पे ऑफ फिट होगा। समझ में आया क्यों एप्रोप्रिएट वर्ड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बोथ नोट करते रहना जो जो ज़रूरी है, ऐसे मैं बहुत कराऊंगी प्रैक्टिस सेट, सब करते रहो, तभी तो इतने आगे से स्टार्ट किए। बोथ पार्टीज अग्रीड टू अबाइड डैश द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। सीधा है, पार्टीज़ को क्या करना है, अग्री करना है, ठीक है। डिसीजन कौन दे रहा है, कोर्ट। तो मतलब क्या बना है यहाँ पे, फॉलो करना है, फॉलो करना है। कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो फॉलो करना है। सबसे पहले अबाइड का मतलब, अबाइड का मतलब क्या है, पालन करना। अबाइड का मतलब क्या है, पालन करना। अच्छा, तो यहाँ पे अबाइड के साथ 4 ऑप्शन है, इन, बाय, एट, विथ। क्या जाएगा, क्या जाएगा, अबाइड बाय, ओके। अबाइड बाय क्यों, मैं बताती हूँ। देखो अबाइड बाय मतलब फेथफुल टू और इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। फेथफुल टू और इन अकॉर्डेंस विथ, इसी को हम लोग अबाइड बाय बोलते हैं, ठीक है। मतलब व्हेन यू आर फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है। मतलब कोई रूल हो गया, कोई लॉ हो गया, ठीक है, कोई अग्रीमेंट हो गया, कोई डिसीजन हो गया, उसे आप पालन कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये अबाइड बाय होगा। एकदम कभी आप नहीं भूलोगे। स्कूल में रूल बनाया गया, आप फॉलो कर रहे हो, यू आर अबाइडिंग बाय द रूल्स। कंट्री में कुछ रूल बनाया गया, यू आर अबाइडिंग बाय द रूल्स, ठीक है। तो ये अबाइड बाय का मतलब ये है। कॉलेज में कोई रूल बनाया गया, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ रूल बनाया गया, ठीक है, तो अबाइड बाय, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक बता देती हूँ, अबाइड इन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिव इन, ठीक है, जब आप कहीं पे रहते हो, ठीक है। और अबाइड विद भी होता है, ओके। अबाइड विद का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू, ओके। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्लियर हुआ है ना। तो चलिए ऐसे और प्रैक्टिस सेट के लिए
और प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रामेटिकल नॉलेज पाने के लिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बने रहे। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको और किस नए टॉपिक पे पढ़ना है।